चेन्नई सुपर किंग्स। अब जब मैं चेन्नई सुपर किंग्स बोल रहा हूं तो सीधे सुपर टेंशन हो जा रही है। हमने जो है आपको बताया था भाई कि नेथन एलिस जो हैं वो बाहर हो चुके हैं और चेन्नई की टेंशन बढ़ चुकी है। उसके बाद रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस पर भी आए थे, लेकिन वहां पर एक नाम जिसका डिस्कशन कम हुआ था, अब लग रहा है कि सबसे आगे तो रेस में वही है और वजह है सोशल मीडिया। अच्छा, नाम जानने से पहले मैं आपको हेडलाइन दिखाता हूं। और जब ये नाम पहली बार पूरी दुनिया में गूंजा था तो किस वजह से गूंजा था? स्पेंसर जॉनसन, द 100 टूर्नामेंट था और स्पेंसर जॉनसन ने 3 विकेटें ली थी, रन सिर्फ 1 दिया था, बॉलें डाली थी 20, यानी कि पूरा स्पेल अपना जो कंप्लीट किया था द 100 में ओवल इनविंसिबल्स की तरफ से मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को उन्होंने स्पेल डाला था। और उसके बाद हवा, माहौल, सब कुछ स्पेंसर जॉनसन का बना। आईपीएल में वो पिक भी हुए, वो गुजरात टाइटंस में भी रहे हैं, वो कोलकाता नाइट राइडर्स में भी रहे हैं, लेकिन आईपीएल में इंपैक्ट नहीं रहा। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो उस दिन दिखा था द 100 में, उसके बाद वो कभी दिखा नहीं। 140 प्लस लगातार डाल सकते हैं, 145 प्लस पर आप उनको अच्छे चांसेस देते हो, 150 प्लस भी हिट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। और इंजरीज जिन्होंने उसको तंग किया था लगातार शुरुआती स्टेज से तब तक, जब तक वो 100 में उस तरीके से नहीं निकल कर आए थे, उसके बाद भी इंजरीज ने तंग किया है। आपको याद दिला दें कि स्पेंसर जॉनसन T20 वर्ल्ड कप की भी कंसिडरेशन में रहते, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो रखे थे, लेकिन उस टाइम स्पेंसर जॉनसन भी इंजर्ड थे और बैक रिलेटेड इशू से जूझ रहे थे। अब अभी सडन क्यों इनका नाम रेस में आगे आ गया है और चेन्नई के फैंस क्यों एक्साइटेड हैं? क्योंकि सबसे पहली चीज ये स्पेंसर जॉनसन का, अगर आप इंस्टाग्राम में जाएंगे तो वहां पर आप सोशल मीडिया में ये होता है ना, पहला कनेक्शन कहां से लगाते हो? पहला कनेक्शन लगाते हो यार कि फॉलो करना शुरू कर दिया चेन्नई आईपीएल को। बिल्कुल सही बात है यार, कर रहे हो फॉलो, बट उसमें यह भी है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो उनकी पिछली टीम थी उसको भी वो फॉलो करते हैं। अब लोग फैंस जो है बात करना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ लगता ही है। इसमें एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि स्पेंसर जॉनसन ने अभी कुछ दिनों पहले ही द 100 से विड्रॉ किया है। तो जब उन्होंने द 100 से विड्रॉ किया तो चर्चा ये तेज हुई कि स्पेंसर जॉनसन जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, वो अब खेलते हुए आपको दिखेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स से। कोलकाता नाइट राइडर्स उनकी आखिरी फ्रेंचाइजी रही थी, तो उनको लगा कि भाई क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर का केस चल रहा है, अभी मुस्तफिजुर तो अब होंगे नहीं, उनकी रिप्लेसमेंट। बट द मोमेंट ब्लेसिंग मुजरबानी वहां पर साइन हो गए तो फिर लगा कि ये अभी नहीं। और ये हो सकता है क्यों? क्योंकि बिग बैश, पूरा का पूरा बिग बैश मिस किया था, वर्ल्ड कप की कंसिडरेशन में ही नहीं थे और इनको जो बैक रिलेटेड इश्यूज थे वो तंग कर रहे थे, तो मे भी थोड़ा वक्त ले रहे हूं। पीएसएल से इनकी वापसी की बात जरूर थी, लेकिन पीएसएल में क्वेटा ग्लेडिएटर से पिक हुए थे, वहां से इन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया था पर्सनल रीजंस बताते हुए। अब वहां पर कहानी आई, फिर आज जो चेन्नई सुपर किंग्स के पेज पर जो पोस्ट है, वहां पर एक पोस्ट पर इनका भी लाइक है जो सोशल मीडिया पर चेन्नई के फैंस लगातार शेयर कर रहे हैं। उस पोस्ट में आपको दिखता है कि भाई स्पेंसर जॉनसन ने भी वहां पर जो है लाइक कर रखा है। संजू सैमसन को जो है वेलकम भी किया गया है आज, तो उनके रिलेटेड पोस्ट भी आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। और वहां पर स्पेंसर जॉनसन ने भी उस पोस्ट के साथ जो है इंटरेक्ट किया हुआ है, आपको दिख रहा है कि अंशुल कंबोज भी हैं। ये सोशल मीडिया पर लगातार सारे चेन्नई के फैंस डाल रहे हैं और वो रास्ता बता रहे हैं कि भाई हाँ, यहां पर जो है अब स्पेंसर जॉनसन आने वाले हैं, हमारी प्रॉब्लम ठीक है सॉल्व तो नहीं होगी, बट ऑजी फॉर एन ऑजी। वो कह रहे हैं नेथन एलिस नहीं तो कोई बात नहीं, स्पेंसर जॉनसन आ जाएंगे। स्पेंसर जॉनसन हालांकि आपको ये बता दें कि बड़े लंबे टाइम से क्रिकेट अभी खेले नहीं है, बड़ा अरसा हो गया उनको भी खेले हुए, तो वो भी इंजरी वाला केस। और काफी बार ये रहता है कि इंजरी वाले केसेस में आप थोड़े से कॉशियस भी रहते हो, इसलिए जो सबसे ज्यादा नाम आगे चल रहा था वो बार्टमैन का है। हालांकि अभी जब फाइनल डिसीजन होता है चेन्नई से तो तब देखा जाएगा, लेकिन फैंस ने पहले जैसे बार्टमैन का नाम वहां पर लिया तो उनकी बात हुई, लेकिन अब जो है तुरंत सबके सब कह रहे हैं कि स्पेंसर जॉनसन ही सही चॉइस होंगे। लेफ्ट आर्म का ऑप्शन है, नई बॉल अच्छी डालते हैं, बट देन डेथ में वो भी मतलब अभी आप उनको उस तरीके से कारगर नहीं कहोगे। तेज वो जरूर डालते हैं, कोलकाता के लिए भी खेले, बट वो मजा नहीं आया था गेंदबाज में। और हो सकता है उस टाइम उनको थोड़ा सा बैक रिलेटेड इशू रहे हो, तो अपनी बॉडी को उस तरीके से पुश नहीं पा रहे हो और खेल रहे हो, बट परफॉर्मेंस उनकी उस तरीके से आई नहीं थी उस टाइम पर। अब एक और फैक्टर जो लिंक कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर सब लोग बात कर रहे हैं उसकी, वो है जो अभी चेन्नई सुपर किंग्स में अभी हेड ऑफ स्काउट है एक तरीके से, जो कोलकाता नाइट राइडर्स में पहले हुआ करते थे। और वहां पर स्पेंसर जॉनसन की उनकी एक एसोसिएशन है बड़े लंबे टाइम से, आईपीएल में उन पर नजर थी और थ्रू आउट द ग्लोब, क्योंकि जो भी आपके हेड ऑफ स्काउट्स होते हैं वो देखते हैं। तो हेड ऑफ स्काउट भी हम आपको दिखा देते हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स के हैं, और उनसे लिंक करते हुए लोग बात कर रहे हैं। ये हैं AR श्रीकांत, जो पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ एसोसिएटेड थे, अब वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हैं। तो लोग ये मानकर चल रहे हैं यार, क्योंकि ये पहले से इंटरेस्टेड रहे हैं स्पेंसर जॉनसन में, तो उनका ही मानना है कि इसीलिए शायद हो सकता है कि स्पेंसर जॉनसन ही इनकी चॉइस हो। अब समीकरण बनाते हुए आप अलग अलग बना सकते हो, एक ओवरसी पिक वो है वहां पर, ऑजी फॉर एन ऑजी वाली बात है वहां पर, बट इंजरी के चलते खेल नहीं रहे थे। दूसरी बात गेंदबाजी अभी देखना होगा।
जो हम बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी जो है चाहे वो बिग बैश रहा हो, चाहे वो यहाँ पर रहा हो, और मिचेल जॉनसन, स्पेंसर जॉनसन, नाम भी एक जैसे, लेफ्ट आर्म, और फिर उसी तरीके से गेंदबाजी, मतलब तेज रफ्तार से और ऐसी गेंदबाजी करना जहां पर बल्लेबाजों के पास कुछ जवाब ना हो, तो सारे फैक्टर्स इनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब उसके बाद वो प्रोग्रेशन वैसी नहीं हुई। इन्होंने उस टाइम भी बताया था जब द 100 में इन्होंने वो स्पेल डाला था कि इंजरीज ने मेरा करियर जो है बहुत रोका, मतलब अगर इंजरीज नहीं होती तो शायद मैं और ज्यादा बेहतर पोजीशन में आज रहता और ज्यादा क्रिकेट खेल लेता। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उसके बाद खेले, बट हाँ, मतलब कि वो जो 20 गेंदों का वो जो स्पेल था वो तो अलग ही हाईलाइट रही है वहां पर। जिस तरीके से उन्होंने उस दिन गेंदबाजी करी थी, उस दिन तो देखकर लग रहा था कि भाई किसी, मतलब सामने जो बल्लेबाज है सारे के सारे ऐसे लगते थे बच्चे उतार दिए आपने यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन। और स्पेंसर जॉनसन का उस दिन स्पेल बड़ा वायरल हुआ था। इवन मैं ये कहूंगा कि स्पेंसर जॉनसन के उस स्पेल ने द 100 को और ज्यादा वायरल कर दिया था। लोगों ने देखा कि भाई हुआ क्या है, ऐसा कौन सा स्पेल रहा जहां पर 20 गेंदें गेंदबाज डाल रहा है, 3 विकेटें ले रहा है, सारी डॉट और 1 रन दे रहा है। तो वो स्पेंसर जॉनसन थे। और उसके बाद हालांकि उस दौरान जब आईपीएल का ऑक्शन था, इनके नाम पर चर्चा भी रही, बहुत ज्यादा डिस्कशन भी रहा आईपीएल में। हालांकि जो हम बात कर रहे हैं कि मौके भी उतने ज्यादा नहीं मिले, लेकिन अब देखना होगा क्या सीएसके की प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे, या फिर जो हमने बाकी के ऑप्शंस आपके साथ शेयर करे थे, जो बताए थे कि अलग अलग नाम जो आपको बताए थे कि ये सब हैं मिक्स में, और इनमें से कोई हो सकता है जहां पर परफॉर्मेंस वाइज और हालिया वक्त में जो गेंदबाजी करी वहां पर बैट्समैन सबसे आगे लग रहे थे। फिर कोइट्जे की भी ऑप्शन थी क्योंकि न्यूजीलैंड का एंगल है, तो वहां पर विलो रोर्क की भी बात थी। फिर जो है शेल्कविक, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में अच्छी गेंदबाजी करके गए थे, उन पर भी चर्चा हो रही थी। और फिर जो एक आउटसाइड चांस था वो लग रहा था कि यार कि नवीन उलहक अगर ये फिट होते तो इन्हीं को जो है कोई ना कोई तो ले ही लेता आज जो हालात हैं। और इंजरीज, अब तो ये डर लग रहा है कि भाई अगली बारी जो सोशल मीडिया खोलो, अखबार पढ़ो, कहीं पर टेलीविजन खोलो, कहीं पर यूट्यूब खोलो, तो आपको ये ना आ जाए कि यार एक और कोई इंजर्ड हो गया है। क्योंकि आज दिन दिन में, और चेन्नई की अगर हम बात करें, अगर सोचो यार ये सब एक ही स्क्वाड में होते, चेन्नई में सबसे पहले आज खबर क्या है, नेथन एलिस की तो अपनी आई, फिर उसके बाद आपको पथिराना की खबर आएगी भाई कि पथिराना को भी जो है एनओसी वहां से भी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि फिटनेस टेस्ट आपने पास नहीं किया है। फिर तीसरा नाम क्या निकल कर आ गया, सैम करन। ये तीनों एक ही टीम में थे पहले, तो अगर एक साथ ये 3 इंजरीज इनको हो जाती और 3 ओवरसीज इनके ऐसे निकल जाते कि भाई नेथन एलिस भी गए, सैम करन भी गए और पथिराना भी गए, तो इनका पता नहीं क्या होता। वो तो अच्छी चीज है कि प्लेयर्स डिवाइड हो गए थे अलग अलग जगहों पर, लेकिन टेंशन सबकी बड़ी हुई है। चेन्नई की टेंशन सबसे ज्यादा है क्योंकि इस वक्त पर उन्हें 11 में खेलने वाला प्रीमियर बॉलर चाहिए अपना। नेथन एलिस वो थे उनके लिए, उनकी रिप्लेसमेंट ना ही हम बैट्समैन की बात करते वो हो सकते थे, नहीं उनकी बात करें स्पेंसर जॉनसन वो हो सकते हैं, बट काम निकाल सकते थे, वो गेंदबाज बन सकते थे जो काम निकाल दें। तो अब इन्हीं के पास जाना भी पड़ेगा। एलिस एक अलग ही बॉलर हैं, ये सब अलग बॉलर हैं, और देखना होगा इनको अपने आप को साबित करना है। एलिस आज की डेट में आप ये जरूर कहते हो कि प्रूवन है। वही अगर राजस्थान की बात करें तो वो अब ऑप्शन देखेंगे भाई क्या है। मेरी चॉइस तो यार मैं सोच रहा था अगर ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल आपके पास तैयार हैं, कहीं पर उनकी इंजरी वगैरह से रिकवरी हो गई है, नो डाउट उनको रिकरिंग इंजरी केस रहा है, बट अगर वो ठीक हो गए हो तो आप उनको देख लो। फिर बात आई पाथिराना की। पाथिराना में क्लियर कर चुके कोलकाता नाइट राइडर्स कि किसी ना किसी स्टेज पर पाथिराना हमें पता है कि अवेलेबल होंगे, तो हमें रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। तो ये था यार लेटेस्ट। आप लोग बताइए जो आपने सोशल मीडिया पर ये अपडेट्स देखे उससे क्या लग रहा है, स्पेंसर जॉनसन या आपकी चॉइस अभी भी ऐसी है कि बैट्समैन के साथ जाओ? क्यों? क्योंकि जॉनसन जो है एक इंजरी केस रहा है, दोबारा भी हो सकता है, बैक रिलेटेड इशू है। एक फास्ट बॉलर बैक इंजरी के बाद वो फास्ट बॉलर नहीं रहता है, हमने देखा है, अनटिल एंड अनलेस उसका नाम जसप्रीत बुमराह हो। तो फिलहाल अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।